गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 14 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और अपने आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 6 आयत से पढ़ना है। मेरी प्रार्थना, मेरी आशा यह है कि आज के संदेश के द्वारा, आज के इस डिवोशन के द्वारा परमेश्वर हम सबके दिलों से बातचीत करे। मेरी प्रार्थना है कि इस डिवोशन के द्वारा हम परमेश्वर के और करीब आ सकें। तो मेरे साथ अपने बाइबल को खोलिएगा, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 6 आयत में। यहाँ पर पौलुस विश्वासियों को लिखते हैं, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग रहते हैं। यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम यह नहीं छोड़ते, हम ढाढ़स बांधे रहते हैं। ऊपर की आयत में उसने बताया कि हमें क्लेश होता है, हमें दुख होता है, बीमारी होती है, तकलीफ होती है। इन सारी चीज़ों के बावजूद हम हियाव नहीं छोड़ते। हम यहाँ पर इस वक्त अकेले हैं, प्रभु से दूर हैं, शारीरिक तौर से हम प्रभु से दूर हैं। लेकिन पौलुस इस बात की खुशी जाहिर करता है कि वो समय आएगा जब ये शरीर गिराया जाएगा। ये शरीर जहाँ से आया यानी कि मिट्टी से आया और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमें एक नया शरीर मिलेगा, एक नया देह हमें मिलेगा जिसके द्वारा हम परमेश्वर के नज़दीकता में वास करेंगे, उसकी उपस्थिति में हम सदा रहेंगे। आगे लिखता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। सही बात है, हमारा मसीह जीवन रूप देख करके नहीं होता, हमारा मसीह जीवन चीज़ों को देखकर नहीं होता, लेकिन विश्वास से चलता है। हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, हमने परमेश्वर को नहीं देखा, हमने पवित्र आत्मा को नहीं देखा, हमने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन मसीह जीवन विश्वास से चलता है। विश्वास, क्योंकि संसार की चीज़ें जिन्हें हम देखते हैं वो सब एक दिन नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो चीज़ अदृश्य है, जिसे हमने नहीं देखा, वो अनंत काल के लिए है और वो कभी नाश नहीं होगी। इसलिए हम विश्वास से चलते हैं। आगे लिखा है 8वीं आयत में, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। वास्तव में एक मसीह व्यक्ति के लिए इस संसार को छोड़कर स्वर्ग जाना एक आनंद और खुशी की बात है। हाँ, लेकिन जब तक प्रभु हमें जिंदगी देता है, इसका मकसद, इसका उद्देश्य यह है कि हम और भी आत्माओं को प्रभु के पास लाएं, और भी प्रभु की सेवा करें, और भी अपने जीवन से प्रभु के नाम को महिमा दें। लेकिन यदि प्रभु आज हमें बुलाता है तो हमें खुशी के साथ इस संसार को छोड़कर हमेशा के लिए प्रभु के साथ जाकर रहना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। 9 आयत में, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें या अलग रहें, पर हम उसे बाते रहें। इस वक्त हम प्रभु से अलग हैं शारीरिक रूप में, इसलिए पौलुस कहता है चाहे हम अलग रहें, चाहे उसके साथ में जाकर रहें, हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य यह है कि हम हमेशा उसे भाते रहें, हम हमेशा अपने जीवन के द्वारा उसे प्रसन्न करें। यह है मसीह जीवन का एक परम कर्तव्य, मसीह जीवन का एक मुख्य उद्देश्य यह है। आपको जहाँ पर भी परमेश्वर ने रखा है, जिस हाल में रखा है, यदि आप एक उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि क्या परमेश्वर आज मुझसे प्रसन्न है, क्या कल प्रभु मुझसे प्रसन्न था। और अगर ऐसी कोई बात है जो आपकी और प्रभु के बीच है और पवित्र आत्मा आपको बताता है, माफी मांगिए, क्षमा मांगिए, पश्चाताप करिए और ये ढोंग और दिखावे का जीवन जीना बंद करिए, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं। क्योंकि जब एक दिन आप संसार को छोड़ेंगे, स्वर्ग जाएंगे, आपका दिखावा कोई काम नहीं आएगा। आपने लोगों को प्रसन्न किया, खुश किया, ये कोई काम नहीं आएगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि आप परमेश्वर आपसे प्रसन्न था।
क्या आज आप अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे? ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आज जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, हम इस फैसले के साथ, इस इच्छा के साथ आगे बढ़ें, अपने दिन को बढ़ाएं कि आज मैं जो कुछ करूंगा उससे मैं प्रभु को खुश करूंगा। हम प्रभु को भाते रहें। 10वीं आयत बहुत बहुत गंभीर आयत है। इस पर जरूर मनन करिएगा 10वीं आयत को, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने शरीर के द्वारा किए हों पाए, प्रतिफल पाए। जो कुछ आपने संसार के अंदर किया है, एक दिन हमारा न्याय होगा। और यहाँ पर पौलुस कहते हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति नए नियम के अनुसार न्याय के दिन परमेश्वर और मसीह दोनों मिलकर हमारा न्याय करेंगे और न्याय को घोषित किया जाएगा। पहले प्रकार का न्याय या फैसला ये होगा कि जिन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास नहीं किया, जो अविश्वासी हैं, जिन्होंने यीशु का तिरस्कार किया, उन्हें अलग किया जाएगा, उन्हें नरक के आग के लिए सेपरेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा। कितना भयंकर दिन होगा। पहले प्रकार का न्याय या फैसला मसीह में जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए बहुत ही भयंकर समय होगा, परंतु जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। भले ही हमने इस संसार के अंदर एक मसीह जीवन जिया, हम में से कोई भी परफेक्टली नहीं जिए होंगे, निष्पाप जीवन नहीं बिताया होगा, लेकिन हमें दंड नहीं मिलेगा। उसका एक मुख्य कारण यह है, जब से आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपके सारे पापों की क्षमा मिल चुकी है। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मर चुका है। अब आपके और मेरे पापों का दंड नहीं मिलेगा या पापों का न्याय नहीं होगा। हाँ, लेकिन विश्वास करने के बाद आपने शरीर में किस प्रकार का जीवन बिताया, आपने अपने शरीर से क्या काम किए हैं मसीह होने के बाद, उसका न्याय होगा। किसी विश्वासी की किसी भी विश्वासी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि उसे दंड की जो सजा है, पाप की जो सजा है, उसे छुटकारा मिल गया है, जो अविश्वासी लोगों को जो मिलने वाला था। अविश्वासी लोगों को जो दंड मिलेगा वो मृत्यु दंड, नरक की आग में अनंत काल के लिए होगा। लेकिन जो दूसरे प्रकार का न्याय है, जो इस मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके लिए पौलुस इस पद में कहता है, इस प्रकार के न्याय के बारे में पौलुस इस आयत में बताता है कि हम मसीह लोगों को भी परमेश्वर के न्याय आसन के सामने एक दिन खड़ा होना है। हम में से कोई भी इस न्याय से बचेगा तो नहीं, उस न्याय आसन के सामने खड़ा जरूर होगा, परंतु हमारा न्याय करने के बाद हमें दंड नहीं मिलेगा, हमें नरक की आग नहीं मिलेगी, बल्कि हमारे कार्यों का न्याय किया जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा, हमारे कार्यों का, ना कि हमारे पापों का। वो पाप जो यीशु के लहू में छुपे हैं, वो पाप जो यीशु के लहू में धुल गए हैं, उनका नहीं, लेकिन उद्धार पाने के बाद जो जीवन आपको बिताना चाहिए था, नहीं बिताया, उस कामों का हमें बदला मिलेगा। किस तरह मिलेगा ये प्रभु जानते हैं। प्रत्येक मसीह अपने शारीरिक जीवन में रहने के दौरान अपने द्वारा किए गए कार्यों का बदला या प्रतिफल वो प्राप्त करेगा। ये हमारे कामों का न्याय है। ये न्याय दंड देने के लिए नहीं है, वरन प्रतिफल देने के लिए है। हम नहीं जानते कि हम अपने कार्य के लिए कौन सा प्रतिफल पाएंगे या क्या इनाम आपको और मुझे मिलेगा, ये मैं नहीं जानता और ना ही पौलुस जानते हैं। वो केवल ये कहता है कि तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। जैसा कि यदि आप पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 4 और 5 में, वहाँ पर केवल ये कहता है कि उस समय प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से प्रशंसा प्राप्त करेगा। किसी मसीह को केवल बचाए जाने या उद्धार पाए जाने से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि अरे मैंने तो उद्धार पा लिया, अब बस मैं जैसा चाहूँ वैसा जीऊँ।
नहीं नहीं, बल्कि उसे अपने पूरे संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को सम्मान देना होगा, उसकी सेवा करने का अवसर ढूंढना होगा। जो भी अवसर परमेश्वर हमें सेवा के लिए देता है, उस अवसर को परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि वो व्यक्ति बचाया गया, उसने उद्धार पा लिया है, तथा परमेश्वर ने उसके प्रति अत्यधिक प्रेम और दया प्रकट किया है। परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। उसने ये भी कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और इसलिए ठहराया है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, वो मैं तुम्हें दूंगा। तो इसलिए याद रखिए, आपके और मेरे पापों का नहीं, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परंतु हमारे कामों का न्याय होगा, प्रतिफल दिया जाएगा। कौन सा प्रतिफल, ये हमें उस दिन पता चलेगा। तो अपने आप को जांचिए और परखिए। परमेश्वर आपकी और मेरी, हम सब की मदद करे कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपके आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा ने हमसे बातचीत किया है। हमारी मदद करिए कि आपकी आवाज़ को जो हमने आज सुना है प्रभु, उसके अनुसार हमें जीवन जी सके। हमें पवित्र आत्मा की शक्ति दीजिए, पवित्र आत्मा की मदद दीजिए मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारी मदद करिए ताकि उस न्याय के दिन हमें शाबाशी मिल सके प्रभु। हमें लज्जित ना होना पड़े प्रभु जी। हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूँ, मेरे इस बाइबल संदेश में हमारे जितने भी प्रिय दोस्त हैं, मित्र हैं, मेरे विश्वासी भाई और बहन हैं, मेरे अंकल आंटी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने हाथों को बढ़ाकर इनमें से प्रत्येक को छू लीजिए मान परमेश्वर। प्रत्येक पर अनुग्रह करिए मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, प्रार्थना का जवाब दिया है। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है तो हमें ज़रूर बताइए। और आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीही दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार, जिन्हें विश्वास में मजबूत होने की आवश्यकता है, उन्हें ये संदेश ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आपके पास पहली बार पहुंचा है आपके दोस्त या मित्र के द्वारा, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में सवाल है, अंतिम न्याय के समय हमारा न्याय किस बात के लिए होगा? आज के वचन को पढ़कर हमें बताइए, हमारे किस बात के लिए न्याय होगा और हमारा प्रतिफल क्या होगा? परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।